हाय ऑल। वेलकम बैक टू दिस पाइथन बेसिक्स ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है पाइथन में। जिस तरह हमें अपने रियल लाइफ में कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं और उन डिसीजन के बेस पे हमें आगे कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, सिमिलरली पाइथन के प्रोग्राम में भी हमें यही करना होता है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई मूवी देखने गए और आपके पास अगर मूवी का टिकट होगा तो आप मूवी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मूवी का टिकट नहीं होगा तो आप मूवी नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे एक कंडीशन चेक हुई कि आपके पास मूवी का टिकट है कि नहीं। अगर है तो मूवी देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते हैं। सो इसी कंडीशन के बेस पे अ, अलग स्टेप्स परफॉर्म हुए। सिमिलरली ऐसे ही कंडीशंस अराइज होते हैं हमारे पाइथन के प्रोग्राम्स में भी, कि अगर कंडीशन सही है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करें, और अगर कंडीशन गलत है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करें। इन्हीं इसी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की वजह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम का फ्लो किस तरफ जाना चाहिए। कंडीशन के बेसिस पे हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं और उसी के बेसिस पे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। पाइथन में इफ एल्स एलिफ स्टेटमेंट्स यूज होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। हम एक एक करके देखते हैं सारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट सबसे सिंपल स्टेटमेंट है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है: इफ और उसके बाद कंडीशन। जो भी ये कंडीशंस होते हैं इनकी वैल्यू सिर्फ बुलियन वैल्यूज हो सकती है। या तो ये ट्रू रिटर्न करेंगे या तो फॉल्स, क्योंकि कंडीशन लेने पे दो ही आउटपुट आ सकते हैं। अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक स्टेटमेंट हो, यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें इंडेंटेशन मेंटेन हो। इंडेंटेशन इज जस्ट लाइक ब्रैकेट्स विच, जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होता है, जैसे कि जावा, सी, सी प्लस प्लस। बट यहाँ पाइथन में इंडेंटेशन है। अगर आपको इंडेंटेशन में कन्फ्यूजन है तो आप इंडेंटेशन वाला वीडियो एक बार देख सकते हैं। सो यहाँ पे इफ के बाद हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सही तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। चलिए एक बार इसका कोड, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। हमेशा हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि पाइथन के प्रोग्राम का एक्सटेंशन डॉट पी वाई हो। सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, a इज इक्वल्स टू 10। कंडीशन लिखते हैं इफ। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लिखना है इफ अगर a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, आपके कॉलन, और उसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे आपने नोटिस किया होगा कि डायरेक्टली ये कर्सर यहाँ पे आने के बजाय यहाँ पे आ गया। यही चार स्पेसेस इंडेंटेशन कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रोग्राम को एक बार सेव करते हैं। जैसे हमने प्रोग्राम रन किया, ये वैल्यू प्रिंट होके आई। हुआ क्या? सबसे पहले इसने ए के वेरिएबल में 10 की वैल्यू असाइन की, और यहाँ पे उसके बाद इफ कंडीशन में वैल्यू चेक हुई। यहाँ पे 10 की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये कंडीशन ट्रू है। इसीलिए
ये स्टेटमेंट रन किया, बट अगर ये फॉल्स होता तो क्या होता? तब ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होता। एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे 15 लिख दें, अब 10 की वैल्यू 15 से बड़ी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट परफॉर्म नहीं होगा। सेव करते हैं। जैसे कि आपने देखा, अब यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट परफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा था। सिमिलरली हम चाहे तो यहाँ पे और भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक अ, जिस तरह से हमने इफ कंडीशन में देखा था कि अगर कंडीशन सही होगा तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स परफॉर्म होंगे, बट क्या हो अगर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स सही नहीं हो? एग्जाम्पल जो कि हमने पिछला यूज़ किया था, कि अगर हमारे पास मूवी का टिकट ना हो तो क्या होगा? तो हम मूवी नहीं देख सकते। तो ये आए, तो ये भी तो एक केस हुआ। सो इस केस में होगा क्या? ये सारे स्टेटमेंट्स, जब ये कंडीशन रॉन्ग होगी, तो एल्स के अंदर लिखे हुए जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सब रन करेंगे। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है, इफ कंडीशन, यहाँ पे हमें अपनी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अगर ये कंडीशन सही हुआ तो यहाँ पे इफ के अंदर लिखे हुए सारे स्टेटमेंट्स रन करेंगे, बट अगर ये रॉन्ग हुआ कंडीशन, तो एल्स के अंदर लिखे हुए सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए इसका एक बार कोड देखते हैं। इफ ए, अपना पुराना इफ वाला स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, सो अब सबसे पहले होगा क्या, एक वेरिएबल ए में 10 की वैल्यू असाइन होगी, और उसके बाद ये चेक करेगा जो ए की वैल्यू है वो 5 से बड़ी है कि नहीं। बड़ी है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे एक ये कंडीशन ट्रू थी, इसीलिए ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स परफॉर्म हुए। बट अगर हम यहाँ पे चेक करें 15 से, ए की वैल्यू अब 10 की वैल्यू, ए की वैल्यू जो कि 10 है, क्या अब वो 15 से बड़ी है कि नहीं? अब केस में कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट परफॉर्म होगा। ठीक, अब यहाँ पे ए स्मॉलर देन 15 लिख के आ रहा है, जो कि ये वाला स्टेटमेंट परफॉर्म हुआ। हम यहाँ इफ में कुछ भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, कंडीशन लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ ए मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब होगा क्या,
ओके, सबसे पहले ए वेरिएबल को 10 की वैल्यू असाइन होगी। उसके बाद ये ए मॉडुलस 2 करेगा क्या? ये चेक करेगा कि ए का जो 2 का मॉडुलस है, मतलब कि ए को 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया, क्या वो 0 के बराबर है? अगर हाँ, तो मतलब ये इवन नंबर है, और अगर नहीं, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर है। हमें इफ एल्स का इसलिए यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि ये इट्स वेरी क्लियर, अगर कोई कोई भी नंबर इवन नहीं है तो वो ऑड ही होगा, क्योंकि नंबर सिर्फ इवन ऑड के केस में सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो इवन या तो ऑड। इवन वो जो दो से डिवाइड हो जाए, और ऑड जो दो से डिवाइड ना हो पाए। सो अब अपने प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। तो ये प्रिंट किया इवन नंबर, क्योंकि यहाँ पे इवन ए एक 10 एक इवन नंबर है। अब अगर हम यहाँ पे चेंज करें वैल्यू और 25 असाइन करें, 25 एक ऑड नंबर है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम रन करेगा और प्रिंट करेगा ऑड नंबर। सी, अब ये ऑड नंबर प्रिंट कर रहा है। चलिए अब देखते हैं दूसरा अपना अगला डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आपने इससे पहले कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, जैसे कि सी, जावा या सी प्लस प्लस, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है, यूज़ होता है, बट एलिफ की जगह एल्स इफ यूज़ होता है। बट पाइथन में इसको एलिफ बोला जाता है। ओके, यहाँ पे जैसे कि हमने अभी तक जितने भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देखे, वहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन होता था, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते थे कि हमें स्टेट कौन सा वाला स्टेटमेंट को परफॉर्म करना है। बट यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगे, और वो एक के बाद एक चेक होंगे। एग्जाम्पल, ये इसका सिंटैक्स है। इफ कंडीशन वन, सबसे पहले ये चेक करेगा कि कंडीशन वन अगर ये सही है कि नहीं। अगर ये सही है, तो उसके नीचे लिखा हुआ सारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और उस फिर उसके बाद ये इसके नीचे जो भी एलिफ की कंडीशंस या एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स हैं, उन सबको इग्नोर कर देगा। बट क्या हो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो? तो अगर ये फॉल्स होगी, तो चेक करेगा दूसरी कंडीशन। अगर ये कंडीशन सही हुई, तो इसके अंदर का स्टेटमेंट परफॉर्म होगा, और एल्स को इग्नोर कर देगा। बट अगर कंडीशन टू भी फॉल्स हुई, तो एल्स स्टेटमेंट परफॉर्म होगा सिर्फ। इसका ये जस्ट एक सिमिलर लाइन टू लाइन वे है। सबसे पहले पहला कंडीशन चेक करेगा, अगर ये सही होगी तो स्टेटमेंट परफॉर्म, बाकी सबको इग्नोर। सिमिलरली अगर ये फॉल्स, देन कंडीशन टू चेक करेगा, और सही तो इसके अंदर का स्टेटमेंट, अदरवाइज चेक इट विल डायरेक्टली परफॉर्म द एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक एलिफ कंडीशन हो, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा भी एलिफ कंडीशंस लगा सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे पास कितने कंडीशंस है लगाने को। और एल्स सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब ऊपर वाले सारे कंडीशंस फॉल्स होंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हम एक मार्क्स नाम का वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90,
अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं या 90 या 90 या उससे ज़्यादा है तो प्रिंट ग्रेड ए। बट अगर 90 से ज़्यादा नहीं है तो हम एक और कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, देन प्रिंट ग्रेड बी, एल्स प्रिंट फेल। मैं समझाता हूँ एक बार प्रोग्राम करेगा क्या। सबसे पहले मार्क्स नाम के एक वेरिएबल में इसने 70 वैल्यू को स्टोर किया। अब सबसे पहले ये चेक करेगा क्या मार्क्स की वैल्यू 90 से बड़ी या उसके बराबर है। अगर हाँ तो ये ग्रेड ए प्रिंट करेगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद चेक करेगा ये कंडीशन, क्या मार्क्स की वैल्यू 50 से बड़ी है। अगर हाँ तो प्रिंट ग्रेड बी। लेकिन अगर 50 से बड़ी भी नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वो जो वैल्यू है वो 50 से कम है, और 50 से कम हुई तो हमें प्रिंट करवाना है फेल। अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे ग्रेड बी प्रिंट हुआ, इसलिए क्योंकि जो जो 70 है वो 50 और 89 के बीच में आता है। 89 नॉट 90, क्योंकि 90 जैसे ही होगा ये ग्रेड ए प्रिंट करेगा ना कि ग्रेड बी। एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये 90 है तो अब ये ग्रेड ए प्रिंट करेगा। बट अगर मैं जैसे ही इसको 89 कर दूं अब ये प्रिंट करेगा ग्रेड बी। हमें यहाँ पे केयरफुली डिटम यहाँ पे हमें यहाँ पे केयरफुली लगाना पड़ेगा ग्रेटर देन का सिंबल या ग्रेटर देन इक्वल्स का, क्योंकि ये डिसाइड करता है काफ़ी। सिमिलरली अगर हम चाहे तो अगर अगर यही ये वैल्यू 40 होती तो प्रिंट करवाता फेल। इट इज कमिंग फेल। सिमिलरली अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भी एलिफ की कंडीशंस लगा सकते हैं। लेट्स सी। ओके, अब हमने एक और कंडीशन लगा दी यहाँ पे, अगर 90 से ज़्यादा 90 या उससे ज़्यादा है तो ग्रेड ए, और अगर अब 70 या उससे ज़्यादा है तो ग्रेड बी, और अगर 50 या उससे ज़्यादा है तो ग्रेड सी। हमने केयरफुली यहाँ पे जो गैप था 50 टू 90 का उसे ब्रेक करके दो कंडीशन में लगा दिया है। अब अगर हमारी वैल्यू 65 है तो डायरेक्टली गेट सी को प्रिंट करा रही। सी इसलिए क्योंकि उसने सबसे पहले कंपेयर किया क्या वो वैल्यू 90 से बड़ी है, नहीं तो मतलब पहला कंडीशन फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट नहीं रन होगा। क्या वो 65 70 से बड़ा है या उसके बराबर, नहीं तो ये वाला स्टेट कंडीशन भी फॉल्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं रन करेगा। अब ये वाला स्टेटमेंट चेक करेगा क्या 65 50 से बड़ा है, नहीं सॉरी 65 50 से बड़ा है तो प्रिंट ग्रेड सी। अब ये एल्स कंडीशन को इग्नोर कर देगा क्योंकि इसे ऊपर की कंडीशन ट्रू हो गई। सिमिलरली आप देखते हैं हमारे लास्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड मतलब होता क्या है, एक के अंदर एक। सो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यहाँ पे सिंपल सा रूल है कि एक कंडीशन के अंदर अगर हम दूसरी कंडीशन लगा दें, एग्जाम्पल की सबसे पहले चेक करेगा कि पहली कंडीशन सही है कि नहीं। अगर सही है
तो उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अगर सही वो भी सही है तभी कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाएगा। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है। इफ कंडीशन वन, तो कंडीशन वन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उन्हें प्रिंट कराएगा, और उसी के साथ चेक करेगा कि कंडीशन टू सही है। अगर वो भी सही है तो प्रिंट एग्जीक्यूट द कंडीशन टू, स्टेटमेंट टू। और इसी लाइन पे सबसे पहले कंडीशन टू बंद बंद होगा, के स्टेटमेंट्स बंद होंगे, और उसके बाद कंडीशन वन के। ओके, तो सबसे पहले ये चेक करेगा क्या एक्स की कंडीशन 10 से बड़ी है। अगर 10 से बड़ी है तो ये सबसे पहले प्रिंट करेगा एक्स इज ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे हम जो इफ लगाएंगे वो नेस्टेड इफ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इफ है वो एक दूसरे इफ कंडीशन के अंदर है, इसीलिए नेस्टेड इफ कहलाएगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या एक्स का मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब हमने किया कि यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 10 से बड़ी है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स परफॉर्म करे। ये जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ इस इंडेंटेशन की लाइन पे लिखे हैं वो इस पहले कंडीशन के अंदर के स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। और फिर उसके बाद ये जो इफ है वो नेस्टेड इफ कहलाएगा। हम चाहे तो इसी पार्ट को लिखिए या ना लिखिए, कोई इम्पोर्ट वो नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतना पार्ट ही नेस्टेड इफ कहलाएगा। ओके, सो उसके बाद इस नेस्टेड इफ का स्टेटमेंट्स ये कहलाएंगे जो भी इस लाइन में लिखे होंगे। इतना पार्ट ये एल्स के स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। और इंडेंटेशन भी सेम आप यहाँ देख रहे होंगे, ये लाइन आ रही है, ये लाइन भी इसे डिनोट कर रही है कि किस इंडेंटेशन पर है। अपने प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। तो सबसे पहले पहली कंडीशन ट्रू थी, इसीलिए इफ के अंदर आया और प्रिंट करा एक्स इज ग्रेटर देन 10। उसके बाद क्या 16 एक इवन नंबर है? मॉड 2 चेक करेगा कि ये इवन है कि नहीं। हाँ, ये इवन नंबर है, इसीलिए प्रिंट किया इवन नंबर। बट अगर हम इसे 15 लिख देंगे तो अब ये एक ऑड नंबर है, प्रिंट करेगा ऑड नंबर। बट अगर हम यहाँ पे सिर्फ 5 लिखेंगे तो ये पहले ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उसके बाद ये सारे स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देगा क्योंकि पहले ही कंडीशन फॉल्स है। सी, कुछ नहीं प्रिंट किया। अब इसी तरह आप चाहे तो इफ एलिफ और एल्स की का यूज करके किसी भी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।